नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इंग्लिश थोड़ी सी एडवांस लेवल की होने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए इंग्लिश वर्ड्स आपको मिलने वाले, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलने वाले हैं जो आप लोगों ने सुनी है तो उसकी मीनिंग आपको नहीं पता। तो आज बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको मिलने वाले हैं। मैंने खुद लिस्ट तैयार की है तो 25-30 तो ऐसे मिल रहे हैं मुझे। तो वहाँ पे यदि मुझे लगता है जहाँ पे मुझे कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वहाँ पे कोशिश करूँगा उसे सर्कल कर दूँ वहाँ पे, ताकि आप लोग का उसमें ध्यान रहे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है। या आपको जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं अपने हिसाब से आप लोग लिख लिया करें। उसके जो प्रोनाउंसिएशन जब मैं बताऊँगा, उच्चारण करके बताऊँगा, तो उसे अपने शब्दों में आप लोग लिख लिया करें और अपनी एक अलग से डिक्शनरी बनाइए, कॉपी बना के रखिए। जो जो आपकी हार्ड वर्ड है वो आप में उसमें लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो श्रीमद् भगवत गीता की जो 5वां अध्याय है उस पर बेस्ड है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। और इंग्लिश में तो जैसे कि मैंने कहा है बहुत सारे नए नए वर्ड्स में सीखने को मिलने वाले हैं। टेंसेस के साथ, ग्रामर के साथ बहुत डिटेल में ट्रांसलेट करने वाले हैं। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है मिराकुलस स्कल, है ना। मिराकुलस का मतलब क्या होता है? चमत्कारी। स्कल यानी खोपड़ी, चमत्कारी खोपड़ी, या फिर कपाल कहते हैं। जो सिर का जो हड्डी रहता है ना, जब मरने के बाद जो हड्डी बचता है उसे हम कपाल खोपड़ी। तो मिराकुलस स्कल, चमत्कारी कपाल, चमत्कारी खोपड़ी। स्टोरी बेस्ड ऑन 5th चैप्टर। जैसे मैंने कहा स्टोरी बेस्ड ऑन होता है आधारित। 5th चैप्टर 5वें अध्याय पर आधारित है कहानी। इन द किंगडम ऑफ भद्रा, यानी भद्र के राज्य में, ऐसे होगा भद्र। भद्रा लिख रहे हैं, रामा कृष्णा, वैसे भद्रा एक्चुअली भद्र है, ए जोड़ देते हैं। तो भद्र के राज्य में देयर वॉज अ सिटी नेम्ड, ठीक है। देखिए ये सिटी का नाम क्या था? पुरुकुत्सपुर, है ना, पुरुकुत्सपुर। देयर वॉज, तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। वॉज यानी था, अ सिटी एक शहर था, नेम नामक, पुरुकुत्सपुर। तो इसका मतलब क्या होगा कि पुरुकुत्सपुर नाम का एक नगर था। देयर लिव्ड अ ब्राह्मण नेम्ड पिंगला। देयर लिव्ड, तो वहां रहता था, कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए देयर यानी वहां कहेंगे। तो वहां एक ब्राह्मण रहता था, नेम्ड यानी नामक, पिंगला। तो इसका मतलब पता चले आपको, वहाँ पिंगला नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ऐसे आगे पीछे आप करके पूरी सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से जमा के बोल सकते हैं। ट्रांसलेशन करते समय हम क्या है, अलग अलग मीनिंग निकालते, कभी इसको बोलते कभी उसको बोलते। लेकिन जब हिंदी में या आप अपने शब्दों में ट्रांसलेट करते हैं तो आगे पीछे करके सही उसे आप जमा के बोल सकते हैं। ही हैड बॉर्न टू अ, ठीक है, ही हैड बॉर्न, तो उन्होंने जन्म लिया था या उनका जन्म हुआ था। तो चुका था, चुकी थी, हुआ था, गया था, खाया था, पिया था, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड के साथ बॉर्न का यूज किया गया है, ठीक है। टू कहाँ हुआ था? अ कॉन्सेक्रेटेड, है ना, कॉन्सेक्रेटेड। तो कॉन्सेक्रेटेड का मतलब क्या होता है? कॉन्सेक्रेटेड का मतलब होता है एक पवित्र, उसे हम कॉन्सेक्रेटेड कहते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं कॉन्सेक्रेटेड। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्सेक्रेटेड का मतलब लिख लीजिए पवित्र। तो उनका जन्म हुआ था, यहाँ पे हैड यानी था का मीनिंग निकाल रहे, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही हैड बॉर्न, उनका जन्म हुआ था। क्लैन ऑफ ब्राह्मिन्स, क्लैन ये भी आप लिख लीजिए। क्लैन का मतलब होता है कुल, वंश को क्लैन कहते हैं, ब्राह्मिन्स। तो उनका जन्म ब्राह्मणों के एक पवित्र कुल में हुआ था। बट लेकिन ही डिड नॉट फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली। ही डिड नॉट फॉलो, डिड नॉट नहीं करता था, तो हम डिड नॉट का यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो केवल नॉट नहीं लगाते, हम डिड नॉट का यूज करते हैं। और डिड नॉट सभी के साथ लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट कोई भी, ही हो, आई हो, यू हो, किसी का नेम हो, सबके साथ डिड लगेगा, कोई टेंशन नहीं है। प्रेजेंट में सोचना पड़ता है कि भाई किसके साथ डू लगाए, किसके साथ डज नॉट लगाए, किसके साथ डू नॉट लगाए, लेकिन पास्ट में कोई टेंशन नहीं है। ही डिड नॉट फॉलो, फॉलो यानी अनुसरण करना, वह अनुसरण नहीं करता था, अनुसरण यानी पालन नहीं करता था। द ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन यानी परंपराओं का, जो रीति रिवाज होता था, ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के परंपराओं का पालन नहीं करता था, अनुसरण नहीं करता था। डिस्पाइट यानी इसके बावजूद, ही चोज, है ना, उसके बावजूद, ही चोज द प्रोफेशन ऑफ अ म्यूजिशियन। ही चोज उसने चुना, तो चूज का सेकंड में चोज, उसने चुना। क्या चुना? देखिए, द प्रोफेशन ऑफ अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन
म्यूजिशियन ऐसे नहीं, म्यूजिशियन ऐसे पढ़ेंगे। म्यूजिशियन का मतलब क्या होता है, संगीतकार, गाने बजाने वाले का पेशा को चुना, तो प्रोफेशन होता है पेशा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो भाई ब्राह्मण होने के बावजूद अपने परंपरा को उसने पालन नहीं किया, लेकिन उसने उसके बावजूद उसने क्या किया, उसके बजाय, डिस्पाइट यानी होता है उसके बजाय, उसके बावजूद उसने संगीतकार के पेशे को चुना। He earned a big name in the field of music. He earned, उसने कमाया। earn का सेकेंड फॉर्म earn, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, कमाया, खाया, पिया, गया, ऐसे भी यूज किया जाता है। अ बिग नेम यानी बहुत बड़ा नाम कमाया, इन यानी में, द फील्ड यानी क्षेत्र में, ऑफ म्यूजिक, संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाया। हिज फेम गेन्ड हिम अ प्लेस इन द पैलेस। हिज फेम यानी उसकी जो प्रसिद्धि थी, फेम समझिए प्रसिद्धि थी, गेंड यानी प्राप्त कराया, हिम यानी उसे, अ प्लेस यानी एक जगह, इन यानी में, द पैलेस, प्लेस यानी जगह, पैलेस यानी महल। तो दोनों लगभग एक जैसे लगता है, तो कई बार धोखा हो जाता है। यहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है, यहाँ पे पैलेस लिखा हुआ है, ए का अंतर है, एक ए जुड़ गया, देख लीजिए। तो प्लेस यानी होता है जगह, पैलेस यानी महल। तो उसकी प्रसिद्धि ने उसे महल में जगह दिला दी। भाई बहुत फेमस हो गया, तो सब बोले कि महाराज महल में आने के लायक है। तो देखिए ये लेडीज़ कौन है भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक वल्चर दिख रहा है, गिद्ध, एक सी पैरेट मिल रही है ना, सी पैरेट यानी तोता की, तोती बोल सकते हैं, पैरेट यानी तोता, तो सी पैरेट यानी तोती, ऐसे। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो उसे महल में प्रसिद्धि कारण जॉब मिल गई, काम मिल गया। इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, इसे हम रिलेटिवली बोलते हैं। इन यानी में, रिलेटिवली का मतलब क्या होता है पता है, अपेक्षाकृत, यानी कि जितना समय लगना चाहिए उसके अपेक्षाकृत शॉर्ट टाइम, कम समय में, उसे हम रिलेटिवली कहते हैं। अपेक्षाकृत कम समय में ही मेड द किंग फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। ही मेड, उसने किया या उसने बनाया। एक्चुअल में मेड यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, मेक का सेकेंड फॉर्म है, मेक। मेक कब यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब है, यानी कि जब आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई कुछ काम करवा रहा है ना, तो कोई थर्ड पर्सन आपसे काम करवा रहा है, तो फिर वहां पे मेक का यूज करते हैं। यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे है ना गुस्सा दिलाते हो। तो मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, थर्ड पर्सन। तो जब कोई वहां पे मेक यानी बनाना का तो यूज हो, मैं जैसे बोल रहा हूँ यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तो यहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ मेक यानी बनाना, तुम मुझे गुस्सा बना रहे हो, नहीं। मेक का मतलब होता है कि पॉजिटिव वर्ब है, कोई मुझसे कोई काम करवा रहा है, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं। वैसे यहाँ पे देखिए, ही मेड द किंग फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। फॉन्ड यानी होता है शौकीन बनाना, ऑफ हिज म्यूजिक, उसने राजा को अपने संगीत का शौकीन बनाया। उसने राजा को अपने म्यूजिक का संगीत, अपने संगीत का शौकीन बनाया। तो राजा अपने आप संगीत के शौकीन हुए, उसने बनाया, इसलिए हम यहाँ पे मेक का यूज कर रहे हैं। बट मेड का यूज क्यों किया, क्योंकि पास्ट टेंस में यूज किया जा रहा है, पास्ट सिंपल में, तो मेक का मेड हो गया। यहीं पे ही के साथ यदि प्रेजेंट में होता तो मेक्स हो जाता, ठीक है। और यदि आईएनजी फॉर्म में रहता तो ही इज मेकिंग मी एंग्री, वह मुझे गुस्सा दिला रहा है। तो इसका बेस वर्ड मेक है, जिसका मतलब जो है पॉजिटिव वर्ब। तो ये टेंस के हिसाब से चेंज होता है, पास्ट में मेड बन जाता है, आईएनजी फॉर्म मेकिंग बन जाता है, इस प्रकार से चेंज होते रहता है। क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव वर्ब ध्यान लिख लेंगे, मेक। ही मेड द किंग फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। फॉन्ड यानी होता है शौकीन बनाना, किसी को अपने संगीत का शौकीन बना दिया। He took a place in the friend circle of the king. He took, उसने बनाया। took यानी क्या होता है, जगह बना ली। a place यानी एक जगह बना ली। in यानी में the friend circle बोलते हैं, मित्र मंडली, उसे friend circle बोलते हैं, मित्र मंडली, दोस्तों का समूह। of the king, राजा के। and enjoyed royal pleasures, और enjoyed यानी आनंद लेता था वो, royal यानी शाही, pleasures यानी होता है आनंद का। तो जो राजसी सुखों का आनंद लेता है, महल में जो जो सुख होते थे, है ना, कोई डांस देख रहा है, कोई अच्छा अच्छा पकवान खा रहा है, तो वो सब सुख का वो आनंद लेता था। द फेम, फेम यानी प्रसिद्धि। रॉयल फ्रेंडशिप, शाही दोस्ती यानी शाही लोगों से मित्रता। एंड द और एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, विशाल, बहुत ज्यादा, प्रचुर को एनॉर्मस बोलते हैं। इनकम यानी बहुत ज्यादा इनकम, बहुत ज्यादा कमाई, अत्यधिक कमाई, तो उसे हम एनॉर्मस कहते हैं। अपार, हिंदी में अपार भी बोल सकते, अपार कमाई। दीज आर, ये है, सच फैक्टर्स यानी ऐसे कारण है, विच जो, कैन सकता है, स्पॉइल यानी बर्बाद, इवन यानी भी, एंड एसेडिक, इसे एसेडिक, टिक नहीं पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे, एसेडिक। तो एसेडिक का मतलब क्या होता है,
साधु संत तपस्वी को असेडिक कहते हैं। स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद कर देना। कैन यानी सकता है, फैक्टर्स यानी होता है कारण, उसे फैक्टर्स बोलते हैं, कारक या कारण। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीजें हैं, राशि मित्रता, अपार धन, ऐसे कारक है जो किसी तपस्वी को भी बर्बाद कर सकते हैं। कोई साधु संत को भी यदि ये सब मिल जाए ना तो वो भी बर्बाद हो सकता है। एंड पिंगला वॉज नॉट एन एक्सेप्शन, और पिंगला वॉज यानी था, नॉट यानी नहीं, एन यानी एक, एक्सेप्शन इसका मतलब अपवाद, और पिंगला कोई अपवाद नहीं था, पिंगला भी ऐसे ही हो गया। देखिए, ही बिकेम एडिक्ट टू विमेन, सॉरी विमेन पढ़ेंगे इसे, ही बिकेम वह हो गया या बन गया, एडिक्ट इसे भी लिख लीजिए। एडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का आदी हो जाना, व्यसनी हो जाना, उसे एडिक्ट बोलते हैं। विमेन, सर वुमेन नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं, जब हम केवल MEN लिखा तब तो इसे मैन पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि मैन मैन, लेकिन इसमें जब WO लग गया तो हम इसे विमेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम इसे? विमेन, बताइए। और यहीं पे यदि ऐसे होता MAN तब इसे वुमेन पढ़ते हैं। क्या पता है? वुमेन, तब तो मैन पढ़ रहे सर। तो यही अंतर है इंग्लिश में। और जबकि केवल मैन लिखा है MAN तो इसे मैन पढ़ते, इसे मैन पढ़ते हैं, बस यहाँ पे चेंज हो जाता है, विमेन बोलते हैं। विमेन यानी एक से ज्यादा औरत को विमेन कहते हैं, एक औरत को वुमेन कहते हैं, ये अंतर है। तो औरतों का देखिए यहाँ पे एक ए रहता है तो एक औरत का आदि हो गया, लेकिन विमेन लिखा है ना बहुत सारी औरतों का, तो वो औरतों का आदि हो गया। एंड मेड, मेड यानी फिर वही मेड का यूज किया गया है। इलिसिट, इसे हम क्या लिख रहे हैं? इलिसिट। तो इलिसिट का मतलब होता है अवैध, इलिसिट। तो सी के साथ आई हो, वाई हो या ई हो, तो ज्यादातर आप देखेंगे सी का क नहीं होता, सी का स उच्चारण हो जाता है। सीमेंट हो गया, सिगरेट हो गया, साइकिल हो गया, वाई का भी यूज किया जाता है। ई, वाई या आई का यूज ज्यादातर, ऐसे नहीं है हर वर्ड में, बहुत सारे अपवाद भी हैं। तो इलिसिट का मतलब होता है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, जिसका मतलब होता है अवैध, गैर कानूनी। रिलेशनशिप्स, अवैध संबंध, विथ अ लॉट ऑफ अदर्स वाइफ्स, अदर्स अपॉस्ट्रोफी एस, अदर्स यानी अन्य, दूसरों के वाइफ्स। तो ये वाइफ्स क्या है? वाइफ, WIFE, वाइफ यानी एक पत्नी, उसका प्लूरल में F हट जाता है, FE और VES बन जाता है, वाइफ्स, वाइफ्स, ऐसे वाइफ का वाइफ्स बन गया। तो ये प्लूरल है, ये एक पत्नी और एक से ज्यादा पत्नी। तो दूसरों के पत्नियों के साथ उसका क्या बन गया था? महिलाओं का आदि हो गया था, और कई लोगों की पत्नियों के साथ अवैध संबंध बना लिए थे उसने। ग्रेजुअली, ये तो पता होगा आपको, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, लेकिन नहीं पता है तो मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड के नाम से इसमें घेरा नहीं लगाया है, सर्कल नहीं किया है। लेकिन आपको लगता है कि सर ग्रेजुअली कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ग्रेजुअली भी पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन यदि ग्रेजुअली लिख लीजिए, ग्रेजुअली यानी होता है धीरे धीरे। तो यदि आपको कठिन लग रहा है हार्ड वर्ड तो आप लिख लीजिए, ही बिकेम, वह बन गया, प्राउड हार्टेड, प्राउड हार्ट क्या मतलब? अभिमानी, बोलते हैं ना, थोड़ा घमंडी बन गया, उसे प्राउड हार्टेड बोलते हैं। वह अभिमानी बन गया। He started backbiting the other courtiers, उसने शुरू किया, स्टार्ट कैसे? स्टार्टेड, बैकबाइटिंग, बैकबाइटिंग मतलब क्या होता है? वैसे पीछे काटना, बैक यानी पीछे, बाइटिंग यानी काटना, लेकिन बैकबाइटिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना, उसे बैकबाइटिंग बोलते हैं। तो उसने बुराई करना शुरू किया। अदर्स कोर्टियर्स यानी अन्य दरबारियों का, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारी, पीठ पीछे सबका चुगली करता था। इवन, इवन यानी भी, फॉर दोज उनके लिए भी, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है? जो भी होता है। ट्रस्टेड हिम यानी जो उस पर विश्वास करते थे, तो ट्रस्ट यानी विश्वास, तो जो उन पर विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, उनका भी चुगली करना शुरू कर दिया। सबका तो करते थे, अब इसका बुरे दिन आ रहा है तो ऐसे ही होगा। सून जल्दी ही मैरिड अ वुमेन, अब आगे वो विमेन था, ये वुमेन है, उसने क्या की? शादी की, उसकी शादी हुई। मैरी का सेकंड फॉर्म हो गया मैरिड। जल्दी ही उसने शादी कर ली, किससे? एक औरत से। नेम्ड यानी नामक या नाम की, अरुणा, अरुणा नाम की औरत से शादी कर ली, विवाह कर लिया। शी वॉज हैविंग अ ब्लड लाइन ऑफ लो क्लैन, शी वॉज हैविंग यानी उसके पास था, है ना, क्या था? अ ब्लड लाइन ऑफ लो क्लैन, लो क्लैन मतलब होता है नीचे कुल का। अब नीचे कुल का मतलब कोई अलग मत निकाल लीजिएगा, जाति संबंधी मत निकाल लीजिएगा। नीचे कुल का मतलब अलग रहता है कि जो गलत काम करते हैं, इस प्रकार के उसे नीचे कुल कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी जाति छोटी बड़ी नहीं होती है। पहले भी जो हिंदू धर्म में, बाद में किसने बिगाड़ा क्या बिगाड़ा बात की बात है, लेकिन पहले आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे ऋषि वाल्मीकि और बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने बड़े बड़े काव्य की, ग्रंथ की रचना की, उनका यदि आप देखेंगे तो वो
जो आप जिसे शूद्र कहते हैं, नीचे कुल का कहते हैं, जो माना जैसे बहुत से लोग बोलते हैं, तो उस कुल के थे। तो भाई वो तो उस समय नहीं थे। जैसे भगवान राम के साथ जो नाव में पार लगाने वाले जो उनके थे साथी थे, है ना, तो वो क्या थे, उनके साथ पढ़े हुए थे, उनके मित्र थे। तो बताइए एक साथ पढ़ते थे पहले, तो बाद में क्या किए, वर्ण व्यवस्था के नाम पे, है ना, राजनीति के नाम पे जो भी हुआ वो अलग चीज़ है। लेकिन यदि पहले सनातन में जाए, पहले तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी कि उनका जो है ना मित्र था वो उनके साथ, जो आदिवासी था लेकिन उनका मित्र था, उनके साथ पढ़ा हुआ था। इसलिए इसका कोई गलत मीनिंग नहीं निकालेंगे। क्लियर है? तो क्या था, उस अरुणा नाम की महिला से शादी कर ली, वह निम्न कुल की थी। हर मेंटल कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन का मतलब मानसिक स्थिति, तो उसकी मानसिक स्थिति वॉज यानी थी नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हर हस्बैंड। नॉट डिफरेंट यानी अलग नहीं था, फ्रॉम यानी से, दैट ऑफ हर हस्बैंड यानी अपने पति के मानसिक स्थिति से उसका कोई मानसिक अलग नहीं था। उसकी मानसिक स्थिति उसके पति से भिन्न नहीं था, यानी उसका पति जिस प्रकार की मानसिक स्थिति जो सोचता था कि अरे इस औरत के साथ ऐसे कर लूँ, उस औरत के साथ वैसे कर लूँ, वैसी इसकी भी मानसिक स्थिति थी। समझ गया ना? यानी इसका भी मन वैसी था, ये भी खराब नेचर की थी। शी वॉज 2 steps ahead in making sins। शी वॉज वह थी 2 steps ahead यानी 2 कदम आगे थी। ahead यानी होता है आगे। in making sins, फिर यहाँ making यानी बनाने में, करने में, ऐसे यूज किया रहा है sins। पाप करने में वो 2 कदम उससे आगे थी। सी ऑफन वह अक्सर, ऑफन एंड अक्सर, तो यहाँ पे टी साइलेंट होता है, हर बार बताता हूँ, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर, साइलेंट लेटर है। अक्सर वांडर्ड यानी भटकते रहती थी, घूमते रहती थी, इन सर्च यानी तलाश में, ऑफ न्यू मेट नए साथी के तलाश में भटकते रहती थी, एवरीडे यानी रोज। अब इसे आप लोग आगे पीछे करके सही कर सकते हैं कि वो क्या करती थी, रोज प्रतिदिन नए साथी की तलाश में भटकते रहती थी, ऐसे बोल दीजिए, सही हो गया। तो इसको पहले बोल सकते हैं आप। शी थॉट वह सोचती थी, तो थिंक का थॉट। हर हस्बैंड अपने पति को, एज अ थॉर्न, है ना, एज यानी के रूप में, थॉर्न, इसे थॉर्न बोलते हैं। तो थॉर्न का मतलब क्या होता है, कांटा। थ्रोन नहीं है, थ्रोन यानी क्या होता है, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, राजगद्दी, और ये थॉर्न है, दोनों में अंतर है, थ्रोन और थॉर्न में। तो ये थॉर्न यानी होता है कांटा, वो थ्रोन होता है। इन हर परसूट, परसूट है ना, परसूट का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो काम धंधा होता है उसे हम परसूट बोलते हैं। उसके काम धंधे में उसका पति कांटे के रूप में था, एज यानी जैसे के रूप में। वो सोचती थी, उसे लगता था कि अरे मेरा पति मेरे काम धंधे में कांटे के रूप में है, ये नहीं रहता था, और टेंशन फ्री होकर जो करना है कर लेती। इसके मन में ऐसा विचार था। देयरफॉर इसलिए, वन डे एक दिन, शी बिहेडेड हर हस्बैंड, उसने, शी यानी वह भी, उसने के लिए भी यूज करते, बिहेडेड, बिहेडेड यानी सिर को धड़ से अलग कर देना, उसे बिहेडेड बोलते हैं। सिर को धड़ से अलग कर दिया, हर हस्बैंड अपने पति के सिर को काट दिया। पिंगला, पिंगला पति, उसका नाम था पिंगला था ना पति का। इनसाइड होम यानी घर के अंदर, एट मिडनाइट आधी रात को, एंड और बरीड, बरीड आप सभी को पता है, बरी करना, बरीड यानी होता है दफनाना, दफना दिया, पाट दिया, ऐसे बोलते हैं ना। हिज कॉर्प्स, कॉर्प्स है ना, कॉर्प्स ऐसे को उच्चारण, कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब इसे भी लिख लीजिए, कॉर्प्स मतलब होता है शव, हिंदी में हम शव बोलते हैं, उर्दू में मेरे ख्याल से लाश कहा जाता है। तो हम ज़्यादातर आजकल आप सभी जानते हैं, तो उर्दू हिंदी मिक्स, फारसी सब मिक्स हम बोलते हैं आजकल, एकदम प्योर हिंदी शुद्ध हिंदी बोलने वाला नहीं है। अच्छी बात है, सभी मिलजुल के बोल रहे हैं, तो कभी कोशिश बोल रहे हैं हम लोग, तो हिंदी में प्रयास होता है, उर्दू में या फारसी जो भी कोशिश होता है। वैसे शव और लाश तो मिलजुल कर बोलते हैं, तो कई लोगों को शव नहीं पता तो लाश पता होगा। ऐसे बहुत सारे है ना हिंदी भाषी भी हैं जिन्हें शुद्ध हिंदी नहीं पता होता, तो दोनों बताने की कोशिश करता हूँ। उसके लाश को अंडरग्राउंड यानी होता है जमीन के नीचे, उसे अंडरग्राउंड बोलते हैं। जमीन के नीचे उसके लाश को दफना दिया, बरी कर दिया। पिंगला सोल, अपॉस्ट्रोफी एस कॉमा के साथ ऐसे ने कहा कि के, पिंगला की आत्मा, सोल यानी आत्मा, वेंट यानी गई, गो वेंट गॉन, तो हम सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करें, गया गई, खाया पिया, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। पिंगला की आत्मा गई, टू कहाँ गई, किसके पास गई, टू प्रिपरेशन यूज करते हैं। हेल, हेल का मतलब होता है नरक। पिंगला की आत्मा नरक में गई, एंड आफ्टर स्पेंडिंग अ वेरी अनप्लीजेंट पीरियड,
और आफ्टर यानी के बाद, स्पेंडिंग यानी बिताने के बाद, अ वेरी यानी बहुत, अनप्लेजेंट है ना, अनप्लेजेंट, इसे लिख लीजिए अनप्लेजेंट। प्लेजेंट यानी होता है आनंद मजा, उसे प्लेजेंट कहते हैं। उसमें अन जुड़ गया तो निगेटिव बन गया, अनप्लेजेंट यानी अप्रिय, जो पसंद ना हो। पीरियड यानी होता है समय, तो अप्रिय समय को बिताने के बाद, देयर यानी वहां, ही टुक बर्थ ऑन दिस मोर्टल अर्थ, ही टुक उसने लिया, बर्थ यानी जन्म, उसने जन्म लिया, तो टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, ऐसे होगा। ऑन यानी पर, दिस मोर्टल अर्थ, मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, नश्वर जिसका नाश हो सकता है उसे मोर्टल बोलते हैं। इमोर्टल यानी अमर, जो कभी ना मरे, जिसका कभी नाश ना हो, इमोर्टल या फिर मोर्टल, दोनों निगेटिव सेंटेंस है। तो मोर्टल, नश्वर धरती में उसका जन्म हुआ, जन्म लिया उसने। एज यानी के रूप में, अ कार्निवोर, कार्निवर, कार्निवर पढ़ते हैं इसे। कार्निवर का मतलब क्या होता है, मांस भक्षी या मांसाहारी, से कार्निवर पढ़ते हैं। आप लोग देखे होंगे, या मान लीजिए आपके बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, तो स्कूल वगैरह में, सीबीएसई वगैरह में जाते हो, तो एक दो जगह आपको लेसन मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे जानवरों के बारे में बताया गया है, जैसे कि कार्निवर हो गया है ना, ओमनीवर्स के बारे में बताया गया है, हर्बीवर्स के बारे में बताया गया। तो ये सब क्या होता है, ओमनीवर्स, जैसे कि कार्निवर्स मतलब मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, वैसे ही ओमनीवर्स यानी सर्वभक्षी, जो मांस भी खाते हैं, पेड़ पौधा भी खाते हैं, है ना, सब्जी भाजी भी खा लेते हो, कार्निवर्स, सॉरी वो ओमनीवर्स होते हैं। वैसे एक हर्बीवर्स होता है। हर्बीवर का मतलब क्या होता है, शाकाहारी, जो केवल शाक सब्जी पेड़ पत्ते खाते हैं। तो अलग अलग बांटे गए, जैसे हम शाकाहारी सर्वभक्षी बोलते हैं ना, वैसे ही। जैसे कि चींटी, वो क्या होगा, चींटी ओमनीवर्स होगा, सर्वभक्षी, सब चीज़ खाता है वो, मांस भी खा लेगा, पेड़ पौधा या मिठाई, सब चीज़ खा लेते हैं, इस प्रकार से। वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, गिद्ध तो आप सभी जानते हैं। तो मांस भक्षी गिद्ध के रूप में उसका इस नश्वर धरती में जन्म लिया, इन यानी में अ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में। तो यहाँ तक आपको पूरा एक एक वर्ड की मीनिंग बताया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे उसने इस नश्वर पृथ्वी पर घने जंगल में मांसाहारी गिद्ध के रूप में जन्म लिया। ऑन द अदर साइड, थोड़ी सी स्टोरी बची है, और दूसरे तरफ हिज एक्स वाइफ, उसकी एक्स वाइफ, एक्स ई एक्स एक्स जुड़ गया ना, पूर्व, उसे एक्स कहते हैं, उसकी पूर्व पत्नी, पहले की जो पत्नी बोलते हैं एक्स मिनिस्टर, तो केवल ये वाला एक्स नहीं आता, ई एक्स जुड़ता है, पूर्व, भूतपूर्व, पहले के, एक्स मिनिस्टर, पहले के मंत्री, ऐसे पहले बोलते हैं एक्स गर्लफ्रेंड, पुरानी जो गर्लफ्रेंड थी, ऐसे यूज किया जाता है। तो उसकी पूर्व पत्नी अरुणा सफर्ड है ना, ग्रसित थी, पीड़ित थी, उसे सफर्ड बोलते हैं। फ्रॉम यानी से, द डिसीज यानी बीमारी, ऑफ कौन सी बीमारी से, अब इस बीमारी का मतलब तो मुझे पता नहीं है, बट ये जो आपकी बीमारी लिखा गया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिफिलिस लिखा हुआ मेरे ख्याल से ना, सिफिलिस लिखा हुआ है। अब इस बीमारी का मतलब तो मुझे नहीं पता है, बट ऐसे नॉर्मली आप देखोगे तो उपदंश ऐसे हिंदी में दिखाता है। सिफिलिस ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज पहले नहीं होता, सिफिलिस नाम की बीमारी थी। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, के नतीजित है ना, ऐसे बोलते हैं। तो के फलस्वरूप, ऑफ हर परस्यूट यानी उसके काम धंधे के परिणाम स्वरूप, नतीजतन, शी डाइड ऑफ दैट डिसीज, वह मर गई, ऑफ दैट डिसीज यानी उस बीमारी से मर गई। एंड गॉट बर्थ, और जन्म लिया, गॉट बर्थ यानी जन्म प्राप्त किया, जन्म लिया। इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में, एज यानी के रूप में, अ शी पैरेट, मैंने बताया शी यानी महिला, यानी पैरेट यानी तोता होता है, शी पैरेट यानी हम क्या बोलेंगे, जो तोती बोल देंगे नॉर्मल शब्द में, और क्या बोलेंगे, है ना, जैसे कि महिला तोता हो गई, तोती बोल सकते हैं, तोती के रूप में उसने जन्म लिया। देखिए पहला वो जो पंडित था, जो म्यूजिशियन बन गया था, वो मरा पाप वाप करके, तो उसने मांसाहारी गिद्धे के रूप में जन्म लिया घने जंगल में, और ये बीमारी के नाम से मर गई, तो ये भी उसी घने जंगल में, ये भी पाप की थी, तो ये भी उसी जंगल में तोते के रूप में उसका जन्म हुआ, जन्म लिया उसने। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, वन डे, एक दिन। अब देखिए हुआ क्या एक्चुअल में, वो गीता का जो 5वां अध्याय उसके बाद कहाँ पे आ रही है, अब आने वाली है। सी वॉज फ्लटरिंग इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फूड। सी वॉज फ्लटरिंग, तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, फ्लटर करना यानी फड़फड़ाना, आईएनजी फॉर्म में वॉज ना, तो रहा था, रही थी, वह फड़फड़ा रही थी इन द फॉरेस्ट, जंगल में, लुकिंग फॉर फूड, लुकिंग फॉर यानी तलाश में, उसे लुकिंग फॉर बोलते हैं।
भोजन की तलाश में फड़फड़ा रही थी। द वल्चर सॉ हर, वल्चर यानी गिद्ध ने उसे देखा, सी सॉ सीन, तो हम सेकेंड फॉर्म सॉ का यूज करें, सॉ देखा, उसे देखा। ही कुड रिमेंबर, वह याद रख सकता था, तो कुड यानी सकता था, कैन की जगह कुड हो गया। तो क्या था, गिद्ध ने उसे देख लिया, उसे याद था, वो याद कर सकता था। हाउ यानी कैसे, सी हैड किल्ड, उसने मारा था। हैड के साथ किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, सेकंड भी किल्ड होता है, थर्ड भी किल्ड होता है, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, उसे वो याद रख सकता था, उसे याद था कि उसने उसे कैसे मारा था, हिम यानी उसे, इन हिज प्रीवियस बर्थ, इन यानी में, हिज यानी उसके, प्रीवियस यानी पूर्व, लाइफ यानी जन्म, पूर्व जन्म में, पहले के जन्म में कैसे मारा था उसे याद रख सकता था। विथ अ पर्पस ऑफ रिवेंज, विथ यानी साथ में, अ पर्पस यानी उद्देश्य, ऑफ रिवेंज बदले की उद्देश्य के साथ, बदले के उद्देश्य के साथ, ऐसे होगा। बदले की भावना आप सभी को पता है। ही अटैक्ड ऑन हर, उसने उस पर, अटैक्ड हमला कर दिया, अटैक का सेकंड फॉर्म अटैक्ड, तो उसने उस पर क्या कर दिया, हमला किया। द इंजर्ड सी पैरेट, इंजर्ड यानी घायल तोती है ना, फेल गिरी, इन अ ह्यूमन स्कल, तो फेल यानी गिरी, फॉल का सेकंड फेल, इन यानी में, ह्यूमन स्कल यानी मानव खोपड़ी, ब्रिम्ड विथ वाटर, ब्रिम्ड का मतलब लिख लीजिए, ब्रिम्ड यानी क्या होता है, ब्रिम्ड का मतलब होता है लबालब भरा हुआ, उसे ब्रिम्ड कहते हैं, यानी कि लबालब भरे हुए पानी में जो उसका किसका कंकाल था, मानव का कंकाल था, उसमें वो क्या हो गई थी, गिर गई वो तोती पानी में, जब वो गिद्ध उसे दौड़ा रहा था, मतलब पीछा कर रहा था। अब उसके बाद देखिए ह्यूमन स्कल, ये भी आपको पता है, मैंने बताया स्कल यानी खोपड़ी, आदमी की खोपड़ी, मानव को। तो घायल तोता पानी से भरी मानव खोपड़ी में गिर गई। द वल्चर प्रिपेयर टू अटैक, गिद्ध ने प्रिपेयर्ड यानी तैयार था, टू अटैक हमला करने के लिए, द पैरेट अगेन, तोते पर फिर से हमला करने के लिए तैयार था, तैयारी की, प्रिपेयर्ड सेकंड फॉर्म है, तो तैयार हो गया था। बट लेकिन, बिफोर ही कुड डू, बिफोर यानी पहले, ही कुड वर्क सकता था, डू यानी करना, वो कर सकता था या वो करता, सो डू सो यानी वैसा करता, अ हंटर शॉट इट विथ एन एरो, एक शिकारी ने शॉट, शूट का सेकंड शॉट, इट यानी उसे, विथ एन एरो, एरो यानी होता है तीर, तो हंटर यानी शिकारी। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक शिकारी ने उस पर तीर चला दिया, तीर चलाने को शॉट बोलेंगे, है ना, शूट का शॉट, तीर चला दिया। एंड इट, और वो भी, ऑल्सो यानी भी, वो भी, फेल गिरा, इन द सेम स्कल, उसी खोपड़ी के ऊपर जाके गिर पड़ा, जिसपे वो तोती गिरी थी ना, उसी खोपड़ी पे ये भी जाके गिर गया गिद्ध। द वल्चर डाइड ऑन द स्पॉट, वल्चर यानी गिद्ध, डाइड मर गया, ऑन द स्पॉट का मतलब होता है उसी जगह, तुरंत, उसे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, उसे ऑन द स्पॉट बोलते हैं। कई बार आप देखे होंगे कई लोगों की दुर्घटना हो जाती है सड़क पर, तो बोलते हैं ऑन द स्पॉट, उसकी मृत्यु हो गई, मौके पर ही, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। मीन वाइल, इस दौरान या फिर जबकि, द शी पैरेट यानी जो तोती थी, ऑल्सो यानी भी, ड्राउंड इन द वाटर, ड्राउंड, ड्राउंड का सेकंड फॉर्म ड्राउंड, ड्राउंड मतलब तो डूब जाना, सेकंड फॉर्म ड्राउंड है तो डूब गई, वह तोती भी इस बीच पानी में डूब गई, यानी कि दोनों मर गए, एक तो तीर से मर गया और एक पानी में डूब के मर गई। अब यहाँ पे एंडिंग होने वाली देखिए। देन तब, देयर सोल्स वर टेकन टू यमा, उनकी आत्मा को, वर टेकन यानी ले गया गया, टू यमा यानी यम के पास। बोथ फियर्ड ऑफ द पनिशमेंट, बोथ फियर्ड यानी दोनों भयभीत थे, डरे हुए थे, ऑफ द पनिशमेंट यानी दंड से, सजा से, बिकॉज ऑफ के कारण, देयर सिंस ऑफ प्रीवियस लाइफ्स यानी कि पिछले जन्मों के पाप की सजा का उन्हें डर था। यमा, यम ने क्या किया, रैकन है ना, इसे लिख लीजिए रैकन, मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आज की, बहुत सारे नाम, रैकन लिख लीजिए, इसे रिकॉर्ड नहीं है, रैकन। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख के दिखाऊं आपको, तो आप इसे ऐसे रैकन है ना, रैकन लिख सकते हैं। रैकन का मतलब होता है गणना करना, बोलते हैं ना कि हिसाब किताब करना, उसे रैकन कहते हैं। देयर लाइफ्स, तो यम ने उनके जीवन की गणना की, बाय यानी द्वारा, हिस डिवाइन साइड, डिवाइन साइड का मतलब दिव्य दृष्टि,
यानी जिससे वो देख सकते थे कि इसने जीवन में क्या पाप किया पुण्य किया, उसकी गणना उसने अपनी दिव्य दृष्टि से यम ने किया। एंड रीच्ड टू द कंक्लूजन आप सभी ऐसे वगैरह लिखते हैं तो लास्ट में कंक्लूजन आपने देखा होगा, निष्कर्ष, निचोड़, उसे कंक्लूजन कहते हैं। और यम ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके जीवन की गणना की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दो हालांकि दे हैड कमिटेड ग्रेव सिंस इन देयर लाइव्स, दे हैड कमिटेड, तो फिर देखिए हैड के साथ कमिट का थर्ड फॉर्म कमिटेड, सेकंड भी कमिटेड, थर्ड भी कमिटेड, किया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। हालांकि उन्होंने किया था, क्या किया था, ग्रेव सिंस, गंभीर पाप, उसे ग्रेव सिंस कहते हैं, गंभीर पाप किए थे इन देयर लाइव्स, यानी अपने जीवन में। तो देयर तो उनका या उनके के लिए देयर का यूज करते हैं, अपना अपने के लिए भी यूज किया जाता है अलग अलग टर्म पे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए एंडिंग होने ही वाला है, बस लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, बस इतना बचा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने तो बहुत गंभीर पाप किए, उसके बाद भी येट, फिर भी, उसे हम क्या कहते हैं, येट, इतने पाप किए थे फिर भी एक्सीडेंटल फॉल इनटू द स्कल। एक्सीडेंटल फॉल यानी होता है जो अचानक से, मतलब आकस्मिक, यानी कोई पता नहीं था, दुर्घटनावश, है ना, इनटू द स्कल, वो कहाँ गिर गए थे, खोपड़ी में गिर गए थे। वाटर, स्कल वाटर में, तो जो पानी खोपड़ी से भरा हुआ था उस पानी में गिर गए। हैड मेड देम सिनलेस, हैड मेड, उसने बनाया, फिर यहाँ पे मेड का यूज किया गया पॉजिटिव वर्ब, देम यानी उन्हें, सिनलेस यानी होता है पाप रहित, रहित का मतलब नहीं होता, कई लोग सोचते रहित यानी होता है गंध रहित, सर उसमें सुगंध होगा ना, नहीं, रहित मतलब नहीं होता, गंध रहित जिसमें सुगंध ना, गंध ना हो, सिंसलेस, लेस यानी रहित जिसमें पाप ना हो, पाप रहित जिसमें पाप ना हो, तो रहित हिंदी में से उल्टा होता है ना, उसे सिनलेस कहते हैं, सॉरी सिनलेस। तो उस खोपड़ी जो पानी में डूबा तो खोपड़ी ने उन्हें पाप मुक्त किया, तो इन्होंने अपने आप पाप मुक्त नहीं हुआ, उस खोपड़ी ने उन्हें पाप मुक्त किया। तो हर बार मैंने बताया वो पॉजिटिव वर्ब होता है जब आप कुछ नहीं करते, कोई थर्ड पर्सन कुछ कराता है। सो इसलिए यमा गेव देम, यम ने, गेव यानी दिया, यम, यमा इंग्लिश में रामा कृष्णा, तो राम कृष्ण वैसे यमा, तो यम, गेव देम उन्हें दिया, तो गेव क्यों लिखे, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, यम देते हैं तो यमा गिव्स ऐसे होता, सेकंड फॉर्म गिव, उन्हें द फ्रीडम आजादी थी, टू गो जाने की, इन द प्लेस जगह में, ऑफ देयर चॉइस अपने पसंद की, तो यम ने कहा अपने पसंद की जगह जाने की आजादी है, तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ, बताइए, नर क्यों नहीं भेजे, बोले अपने मन से जहां जाना जा सकते हो। दिस वॉज रियली शॉकिंग, ये सचमुच में आश्चर्यजनक था, चौंकाने वाली बात थी, शॉकिंग, फॉर बोथ ऑफ देम, उन दोनों के लिए, उन दोनों सोचा इतने पापी हम लोग, पिछले जन्म में भी पाप किए, इस जन्म में भी एक दूसरे को मार काट रहे थे बदले की भावना में, हमने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं, बोल रहे जहां मर्जी जाओ। दे फेल इनटू द फीट ऑफ यमा, वे फेल यानी गिर पड़े, इनटू यानी में, द फीट ऑफ यमा, यम के चरणों में गिर पड़े। एंड आस्क्ड, और पूछा, लॉर्ड प्रभु, वी आर नॉट पायस सोल्स, वी आर यानी हम हैं, नॉट नहीं पायस, पायस यानी पवित्र, सोल्स यानी आत्माएं, हम पवित्र आत्माएं नहीं हैं, एज क्योंकि, या जैसे, वी हैड कमिटेड हमने किया है, या सॉरी हमने किया था, वेरी इनह्यूमन एक्ट्स, इनह्यूमन अमानवीय, उसे इनह्यूमन कहते हैं, अमानवीय, तो हमने अमानवीय कार्य किए थे, एक्ट्स यानी कार्य, इन आवर लाइव्स हमारे जीवन में, हमने अपने जीवन में बहुत अमानवीय कार्य किए हैं। अमानवीय कार्य समझ गया ना, मारना पीटना गलत काम करना, उसे अमानवीय कार्य बोलते हैं। देन फिर, वाई आर यू नॉट सेंडिंग अस इन हेल, वाई आर यू नॉट सेंडिंग, आप हमें क्यों नहीं भेज रहे हैं, आर के साथ एनजी फॉर्म, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, रहा है, रही है, नॉट है तो निगेटिव सेंटेंस बन गया, लेकिन सब्जेक्ट के पहले आर और डब्ल्यूएच फैमिली का वाई लग गया, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब आपको कंफ्यूजन लग रहा है क्या क्या बोल रहे हैं, सब आपको समझ आएगा, टेंस सब जानेंगे तो। आपका एक तो कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही यूज हो रहा है, बट नहीं रहा है, नहीं रहे भी यूज हो रहा है, नॉट सेंडिंग नहीं भेज रहे हो, तो निगेटिव सेंटेंस बन गया। लेकिन प्रश्न भी पूछ रहा है, व्हाई आर यू नॉट सेंडिंग, आप क्यों नहीं भेज रहे हो, सवाल भी बन गया और सवाल में नहीं का भी यूज हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उन्होंने पूछा कि आप हमें क्यों नहीं भेज रहे हो, अस यानी हमें, इन हेल, हेल यानी होता नर्क, कहाँ जा रहे हो, गो टू हेल बोलते हैं, नर्क में जाओ, वही हेल है, तो आप हमें नर्क में क्यों नहीं भेज रहे हो, हमने तो ये सब काम किया है,
बस इतना बचा है। यमा आंसर्ड, यम ने जवाब दिया। द रीजन इज द स्कल इन विच यू बोथ सबमर्ज्ड एट द टाइम ऑफ योर डेथ। द रीजन यानी कारण, इज यानी है, द स्कल वो कारण क्या है, खोपड़ी है, इन विच जिसमें, यू बोथ यानी तुम दोनों, सबमर्ज्ड, सबमर्ज का मतलब होता है डूब जाना, उसे हम क्या कहते हैं, सबमर्ज कहते हैं, जिसमें डूब गए थे एट द टाइम यानी समय पर, ऑफ योर डेथ मृत्यु के समय। तो जिसमें तुम दोनों अपनी मृत्यु के समय डूबे हुए थे, डूब गए थे। द स्कल वॉज ऑफ अ सैक्रेड सैंड, द स्कल यानी जो खोपड़ी थी, वॉज यानी थी, ऑफ यानी कि सैक्रेड सैंड, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र संत की थी, मतलब सेंट थॉमस, संत थॉमस, सेंट का ही हिंदी से इंग्लिश में ले लिया गया है, संत का सेंट बना दिए, संत। हु रिसाइटेड, तो पवित्र संत के खोपड़ी थी वो, उसकी खोपड़ी थी। हु यानी जो, रिसाइटेड, रिसाइट यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना उच्चारण करना, पाठ करना, उसे रिसाइट बोलते हैं। रिसाइटेड सेकंड, जो उच्चारण करते थे, पढ़ते थे। द 5th चैप्टर ऑफ गीता डेली, यानी श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का रोज पाठ करते थे। उस संत के सिर की खोपड़ी में तुम दोनों जाकर गिरे थे। When he was alive, जब वो जिंदा थे तब वो पाठ करते थे रोज 5वें चैप्टर, 5वें अध्याय का गीता का। You have become sinless, you have become, तो have के साथ become, become फर्स्ट फॉर्म भी होता है, become थर्ड फॉर्म, जैसे कम केम कम होता है ना, वैसे become became become होता है। have has के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तो आप क्या हो गए हो, sinless, पाप मुक्त हो चुके हो। आफ्टर हैविंग अ टच ऑफ द वाटर ऑफ हिज सैक्रेड स्कल, यानी कि आफ्टर हैविंग यानी हैविंग टच, बिफोर ऑफ सिनलेस, हैविंग टच ऑफ द वाटर इन हिज सैक्रेड स्कल, यानी उस पवित्र खोपड़ी को छूने के बाद आप लोग पाप मुक्त हो गए हो। जस्ट बिफोर योर डेथ, अपने मौत के ठीक पहले ही, क्योंकि तुम लोगों ने उस खोपड़ी को टच कर लिया था, छू लिया था, इसलिए तुम लोग पाप मुक्त हो गए हो। देयरफॉर, इसलिए, यू आर फ्री फ्रॉम हेलिश पनिशमेंट, यू आर फ्री यानी तुम आजाद हो, फ्रॉम यानी से। हेलिश पनिशमेंट का क्या मतलब होता है, जो हम बोलते हैं नारकीय दंड से, नरकीय दंड, नरक में प्राप्त होने वाली सजाओं से तुम क्या हो, मुक्त हो। आई अलाउ यू, मैं तुम्हें अलाउ करता हूं, यानी क्या, कुछ चीज करने देना, उसे अलाउ करना बोलते, अनुमति देता हूं। टू चूज, चूज करना यानी होता है चुनना। ईदर या तो द हेवन, या तो स्वर्ग चुनने का। वेयर यानी जहां, वेयर यानी कहां भी, तो जहां भी होता है। लॉर्ड इंद्रा लिव्स, लिव्स क्यों लिखा हुआ है, ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन क्योंकि थर्ड पर्सन है तो ऐसे यस लगता है। जहां भगवान इंद्र रहते हैं उस स्वर्ग में, या फिर, तो ईदर और का यूज आप सभी जानते हैं, या तो, या फिर ऐसे यूज, या तो यहां या तो वहां, या तो स्वर्ग में जहां इंद्र रहते हैं, या फिर द रेयर अबोर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु। रेयर अबोर्ड, रेयर का मतलब होता है बहुत ही, हम बोल सकते हैं कि जहां पे दुर्लभ, हिंदी में दुर्लभ होगा। अबोर्ड यानी होता है निवास, दुर्लभ निवास में भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु का दुर्लभ निवास कौन सा है, जिसे हम क्षीर सागर कहते हैं, वैकुंठ लोक है ना, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का अबोर्ड है। अबोर्ड यानी होता है निवास स्थल को अबोर्ड कहते हैं। लास्ट लाइन बचा हुआ 2 लाइन, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, या तो तुम स्वर्ग चुनो, या भगवान विष्णु के जो दुर्लभ निवास है वहां पे आप लोग बताइए। अब इसका महत्व आपको बता रहा हूं। ऑन सच वर्ड्स ऑफ यमा दे बोथ वर प्लीज्ड। सच वर्ड्स यानी ऐसे शब्दों से, यम के ऐसे शब्दों से, दे बोथ यानी वे दोनों, वर प्लीज यानी प्रसन्न हो गए। ये प्लीज यानी वो कृपया वाला प्लीज नहीं है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज ये नहीं, ये प्लीज्ड है, प्रसन्न होना। तो दोनों प्रसन्न हो गए। दे चोज, उन्होंने चुना, चूज का सेकंड फॉर्म चोज, ये चूज है फर्स्ट फॉर्म, उसका चोज सेकंड फॉर्म। द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के दुर्लभ निवास को चुना, वैकुंठ लोक को चुना। टू सर्व हिम यानी उनकी सेवा करने के लिए। एंड वेंट देयर सिटिंग ऑन अ डिवाइन चैरियट, और वेंट यानी गए, देयर यानी वहां, सिटिंग यानी बैठकर, ऑन यानी पर, डिवाइन यानी होता है दिव्य, चैरियट का मतलब क्या होता है, रथ, और एक दिव्य रथ पर बैठकर वहां गए। तो देखिए अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये लोग इतने ज़्यादा पापी थे, दोनों इतना पाप किया था, उसके बाद इन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। जो बड़े बड़े लोग है ना, आप समझ सकते हैं कि
क्या बोलना चाहिए कि वरदान मांग के भी लोग नहीं जा पाते, तपस्या करके भी नहीं जा पाते हैं, तो इन्हें मिल गया स्वर्ग, जबकि दोनों गलत काम करते थे। ऐसे क्यों हुआ? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने अंडरलाइन कराया था वहाँ पे मेन देखिए 5th चैप्टर ऑफ गीता डेली, तो श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का इतना ज़्यादा महत्व था कि वो जो संत जो जब जिंदा थे, देखिए लिखा व्हेन ही वॉज अलाइव, जब वो जिंदा थे तब वो रोज श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का पाठ रोज करते थे। तो इतने ज़्यादा वो पुण्यात्मा बन गए थे कि मरने के बाद भी उनका शरीर जो था, उनकी जो हड्डी थी, उनका जो खोपड़ी थी, वो खुद क्या बन गया था, एक मतलब बोल सकते हैं कि पवित्र हड्डी बन गई थी। उनकी जो खोपड़ी थी वो सैक्रेड स्कल बन चुकी थी, पवित्र खोपड़ी बन चुकी थी। और उस खोपड़ी मात्र के स्पर्श से ही, मतलब आप सोचिए कितनी पवित्र वो कपाल होगी, जिसके स्पर्श मात्र से ही उनके पूरे के पूरे पाप धुल गए। जिन्होंने जितना भी पाप किया था वो धुल गए और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता का महत्व। ये हमें लगता है कि भाई ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताते होंगे, ऐसा होता होगा, वैसे नहीं होता, वो लगता है, बहुत से लोगों को लगता है, जो नास्तिक टाइप के लोग रहते हैं, या बहुत से लोग जो सोचने वाले भी, जिज्ञासु प्रवृत्ति की, वो भी सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन एक बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कीजिए, किसी भी इसमें उसमें लिखा तो नहीं है कि केवल हिंदू पढ़ेंगे, ब्राह्मण पढ़ेंगे ना, उसमें जाति किसी, क्योंकि पहले तो जाति व्यवस्था कुछ थी नहीं, भगवान के लिए सभी एक है, सब उनके बच्चे हैं और भगवान भी एक है। आप उन्हें अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कोई हिंदू कुरान भी पढ़ सकता है ना, कोई मुस्लिम बाइबल पढ़ सकता है, कोई क्रिश्चियन गुरु नानक ग्रंथ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सभी ग्रंथों में आपको कुछ ना कुछ अच्छी बातें, हर अच्छी बातें सीखने को मिलती है। वैसे जब आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो वो श्रीमद् भगवत गीता आपके जीवन का दर्पण है। आपको जितने भी सवाल हैं आपके, है ना, वो आपको वहाँ पे उसके जवाब जरूर मिलेंगे। आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ओहो, इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें दी गई है कि हमारे मन में जितने दुख थे, जो परेशानी थी कि अब कैसे करें, माँ बीमार है, पिताजी बीमार है, ये होगा, मरेंगे, क्या होगा, सबका उत्तर उसमें दिया गया है। तो समय निकाल कर किसी भी धर्म जाति के हो, एक बार, है ना, मानव जन्म मिला है, पढ़ने के योग्य है हम, तो ये, क्योंकि जानवरों को तो पढ़ने मिलेगा नहीं श्रीमद् भगवत गीता, वो तो पढ़ तो नहीं पाएंगे। हमें इस जन्म में ये मौका मिला है कि आप श्रीमद् भगवत गीता एक बार पढ़ के देखिए, तब आपको समझ आएगा कि क्यों इतना उसका महत्व बताया गया है, क्यों इतना ज़्यादा महत्व है। और पूरे सच्चे श्रद्धा से ये रोज़ 5वें अध्याय का पाठ करता था, तो उसका जो मरने के बाद भी उसका जो शरीर था वो पवित्र हो गया था, उसकी हड्डी भी पवित्र हो गई थी। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता का महत्व, आप जरूर पढ़ें। और आज की स्टोरी का जो ट्रांसलेशन आप देखे होंगे कि कितने, है ना, बहुत ही मन से मैंने, बहुत ही डिटेल में मैंने ट्रांसलेशन किया है। क्योंकि यदि आप स्टोरी ट्रांसलेशन आप सीख जाते हो ना, तो मान के चलिए बहुत कुछ आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, बहुत कुछ। आपको बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग याद हो जाएगी। इंग्लिश बोलते समय आपके पास बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे कि अच्छा इसका वर्ड कर सकता हूँ, इसका यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा आप जब लिखते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। आप टेंसेस के बारे में जानेंगे, आप पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में जानेंगे। पहले मेक मेड नहीं पता होगा, मेड यानी बनाया, मेक यानी किया, ऐसे हो जाता है। तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि ऐसे क्यों यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत, है ना, डिटेल में मैं समझाता हूँ, नए नए वर्ड्स की मीनिंग बताता हूँ। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनती है। यदि आपको पसंद नहीं भी आया हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए कि सर आपकी पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, तो वो भी मुझे सहर्ष स्वीकार है। आप लोग स्टूडेंट हैं मेरे, आपको जो पसंद आए नहीं आए बिल्कुल कमेंट में लिखा करें। तो ये थी आज की श्रीमद् भगवत गीता की 5वें अध्याय से ली गई स्टोरी। यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF भी टेलीग्राम में भेज दूंगा। बहुत दिनों से भेज नहीं पा रहा था, मैं ट्रेनिंग में बिजी था। ट्रेनिंग की 1-2 वीडियो भेज दूंगा कि मैं किस प्रकार से, है ना, लोगों को ट्रेन कर रहा था, अपने बाकी टीचर्स को, उसकी वीडियो भी भेज दूंगा, आप लोग देख लेंगे। तो यदि आपको वीडियो थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट कर दिया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।